मेरी चेन का लॉक टूट गया तो आज मैं उसको संभलवाने के लिए जा रही हूँ। आज तक मेरी किसी ज्वेलरी में कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन ये मैंने अलग शॉप से ख़रीदी है और ये लॉक इसका टूट गया। थैंक गॉड कि चेन बच गई, अगर कहीं बाहर टूटता तो कैसे बचता। यहाँ मुझे अपने लिए लेगिंग चाहिए थी कुछ गर्म वाली, तो बस उसको लेकर के, और ये आमला शिकाकाई रीठा, छोटी मोटी सी शॉपिंग जब भी मार्केट में जाऊँ ना कुछ याद आ ही जाता है। तो ये इसका मैं हर्बल शैम्पू बना के रखती हूँ। मैं मार्केट के किसी शैम्पू को भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कूट पीस के इसको रख लेती हैं, फिर उबाल के बना के छान के और अच्छे से ये इससे ना नॉर्मल जब हम बाल धुलते हैं तो खूब बढ़िया तरीके से हमारे बाल काले रहते हैं, सफ़ेद नहीं पड़ते। और बदी हुई मेरी शॉप है तो हर जगह से जहाँ मुझे जो कुछ लेना होता है ना, फटाफट से लिया और बस घर के लिए हो गई रवाना। और आपको दिखाऊंगी आज की मैं शॉपिंग। मार्केट से लौटते लौटते हो गया बहुत टाइम, और मेन जिसके लिए मैं गई थी, चैन का लॉक जो था मेरा ख़राब हो गया था, टूट गया था, उसको सही कराने। फिर मेरे पास एक ब्लैक मुझे लेगिंग चाहिए थी, तो मैं बुलन में तो फिर इसको लेकर के आई, और एक लेकर के आई हूँ मैं ये हौजरी की, जो मेन शॉप से ली है, वहाँ तो उन्होंने ऐसे ही दे दी। और ये होजरी वाली देखिए फुल पैकिंग में आई है ये, लेकिन इसमें ना ऑप्शंस नहीं होते हमारे पास, बस ये कलर। तो ये रेगुलर बेस में पहन सकते हैं, इसको ठंडी में काम आएगी। धीरे धीरे अब ठंडी बढ़ रही है ना, तो बस उसके लिए ये तैयारी है पूरी। ज़्यादा सीजन नहीं चलती है, तो यही जेंट्स के लिए, यही लेडीज़ के लिए, सभी के लिए एक ही सा है। ये सूट वगैरह जो भी है, तो दोनों का प्राइस सेम ही है। अब मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगी, अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं इसी को लेती। और ये तो ना अब इसमें बिल्कुल भी पैसा वसूल नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर, जब साड़ी सूखती नहीं है या धूप नहीं निकल रही होती है या ज़्यादा कहीं सफ़र में हम जा रहे होते हैं तो बहुत सारे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, उसके लिए तो ठीक ठाक ही लगी। ये थोड़ा थोड़ा सा फिर से मैं डार्क कंपाउंड लेके आई हूँ, ड्राई नट्स की बनाऊंगी इस बार। चॉकलेट खाते हैं ना बच्चे, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स। और आज भूख से जान निकली जा रही है। सुबह बहुत सारा किचन का काम किया, ओनली ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद घर के काम थोड़े से ख़त्म किए। दिन इतना छोटा होता है, फटाफट से जल्दी जल्दी रेडी हुई और निकल गई। तो अब मैं पाव भाजी के लिए ये लेकर के आई हूँ, और ये मेरे साथ नोएडा तक चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तो मैं नहीं खाती। अब इस समय बजे हुए हैं 8:30 या 8:45 के समथिंग हो रहा है अभी टाइम। तो इतनी देर में अब बिल्कुल थकान हो चुकी है। गर्मा गर्म थी लेकिन अब गुनगुनी रह गई है, इतनी ठंडी है बाहर। मूंगफलियाँ लेकर के आई हूँ, और छोटा मोटा सा ये सामान थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ी से पीनट्स है ना, 2 तरीके के, भुना चना। मैं आप लोगों से सभी से कहती हूँ ना, देखिए विंटर में विंटर की सभी चीज़ खाइए, पेट भी भरा रहेगा और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब आप लोग सभी आजकल तुरंत सर्च मारने लगते हैं, तो मेरे बताने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग सर्च कर लें कि भाई इसको खाने का क्या फ़ायदा है। और इसके गुड़ में जब लड्डू बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगेंगे। बिना छिलके का भी आता है, लेकिन छिलके का, भाई दांत है तो छिलका भी खाइए। छिलके के बिना हमें वो फ़ायदे नहीं होते जो छिलके वाली चीज़ों के साथ होते हैं। तो आज की शॉपिंग थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, दूध गर्म होने रख दिया है। और ये पान के पत्ते ना, पान के पत्ते भैया पता नहीं कैसे ले लेते हैं। देखिए मैं सब कुछ लाती हूँ, फ्रूट्स हम लेते हैं ना, उसी तरीके से अपना इन चीज़ों का भी। लेकिन इस बार जो भैया ने दिए है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है घर पे आके सच्ची देख के। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इनका वाटर बनाना है, कौन सा पान लगाना है, और दवा के लिए चाहिए बस। अगर मार्केट से हम लाते हैं, पता नहीं हमें ये टूटे फूटे कैसी कैसी चीज़ें डाल के देते हैं, तो बस यहाँ पर ये सब्र करना पड़ता है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेश पत्ते देते हैं। शायद हो सकता है विंटर में पान के पत्ते ज़्यादा नहीं आ रहे हों अभी, तो ऐसा हो। और जो मेरी चेन का लॉक था ना, उसको मैंने अलग हटवा दिया, और अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, क्योंकि रिस्क है उसके गिरने का। और अभी जो हमारा सोना लेते हैं उसमें तो बहुत कुछ कट कर लेते हैं, और 6,000 का बनेगा वो एक लॉक।
तो कुछ लोगों ने मुझे बोला अरे 1,000-500 का बन जाएगा। मैं ऐसे डफर्स लोगों से बड़ा परेशान रहती हूँ कि वो अगर अब जैसे होता है ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे बंदे पे खुद कोई परेशानी आती है, खुद कोई प्रॉब्लम आता है तो बोलते हैं कि हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब किसी दूसरे के बुरे दिन होते हैं तो उनको सीख देने लगती हैं। भाई आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे जिनका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगी, मैंने तुरंत उसी वक्त उस बंदे को बोला, मैंने कहा ये मैं दे रही हूँ 1,000 क्या, मैं 2,000 रुपये दे रही हूँ और मुझे चेन का लॉक इसी वेट का चाहिए, है ना। तो कुछ लोग ना ये जो हरकतें करते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज जब ज्वेलर पे मैं गई हूँ तो वहाँ मुझे बोल दिया उन्होंने कि आपका ये लॉक लेने के बाद भी आपको इसमें 2,500 से 3,000 जो लॉक आपको चाहिए, हालांकि रेडीमेड थे वहाँ पे, लेकिन मैंने रेडीमेड नहीं लिए क्योंकि वो चेन के लिए मुझे सूटेबल नहीं लग रहे थे। क्या फ़ायदा कम पैसा खर्च करके और फिर वो पूरी चेन ही चली जाती। तो चीज़ों में ऐसा हमें कहते हैं ना क्वालिटी, इसी को तो क्वालिटी कहते हैं। हमें क्वालिटी देखनी पड़ती है और देखनी भी चाहिए। मेरे ये ब्लॉग्स के जरिए ना आप लोगों के साथ सिर्फ वही कोशिश करती हूँ। देखिए अनजान कोई भी नहीं है, हम सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी ना सामाजिक दायरों में या कुछ फ्रस्ट्रेशन में या जैसे हमारे अंदर कुछ दबा छुपा होता है, हम कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उन चीज़ों में खुद पे गुस्सा निकालते हैं। नतीजा नेगेटिव लोगों की बातें सुन सुन के ना हमारा खुद का माइंड भी काम करना बंद कर देता है। फिर हमें अच्छी बुरी किसी चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं रहता। और उसी जगह पे अगर कोई सामने वाला आपको बोले ना कि अरे आप ये प्रॉब्लम है आपके पास, आप ये करिए बिल्कुल सफल होंगे, तो एक उमंग सी आ जाती है ना कि अरे हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। तो बस वही मेरा एक मोटिव है आप लोगों तक ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो मैं शेयर करती हूँ ना, कि आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं अगर बताती हूँ इत्तेफाकन अगर मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं और मेरी ये बातें आप लोग सुनते हैं तो शायद आपको भी फिर से याद आ जाता है कि हाँ हम ये भूले हुए थे और हमें ये याद आ गया। और ये देखिए हमारे घर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी वॉशिंग से कपड़े धुल लें, बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। पेडिक्योर मेडिक्योर करती है ना, उसके लिए भी इस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। बहुत पैसे 1,000 रुपये खर्च करके जो हम मार्केट में करा के आते हैं ना पेडिक्योर मेडिक्योर, फिर घर पे आके हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि भाई नेल्स ख़राब हैं, गंदे रह गए हैं। कभी कभी हो जाता है ना, मेरे ही देखिए मैंने कराया था लेकिन फिर भी आंवले से जो ब्लैकनेस हो गई थी नेल्स पे, वो क्लीन नहीं हुए। और इस ब्रश से ना तुरंत क्लियर हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल शाइनी। कुछ भी नेल पेंट वगैरह मैं नहीं यूज़ करती, बिल्कुल शाइन रहती है इन पे। तो काम से चीज़ें ख़राब होती हैं। और दूसरा इसका एक और बताऊं कि जो हमारे ये बुलन्स पे लिंट्स आ जाते हैं ना, रोएं, तो इन रोए को हटाने के लिए ये ब्रश सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कभी कभी कहते हैं ना कि तलवार नहीं सुई ज़्यादा अच्छा काम करती है, वही इस ब्रश का काम है। अब जैसे मैं ये पहने हूँ तो इस पे तो नहीं मैं यूज़ करूँगी। और ये देखिए हमारे घर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी वॉशिंग से कपड़े धुल लें या कुछ भी कर लें, इन सारी चीज़ें इसके बिना ना बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। पेडिक्योर मेडिक्योर करती है ना, उसके लिए भी इस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। बहुत पैसे 1,000 रुपये खर्च करके जो हम मार्केट में करा के आते हैं ना पेडिक्योर मेडिक्योर, फिर घर पे आके हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि भाई नेल्स ख़राब हैं, गंदे रह गए हैं। कभी कभी हो जाता है ना, मेरे ही देखिए मैंने कराया था लेकिन फिर भी आंवले से जो ब्लैकनेस हो गई थी नेल्स पे, वो क्लीन नहीं हुए। और इस ब्रश से ना तुरंत क्लियर हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल शाइनी। कुछ भी नेल पेंट वगैरह मैं नहीं यूज़ करती, फिर भी बिल्कुल शाइन रहती है इन पे। तो काम से चीज़ें ख़राब होती हैं। और दूसरा इसका एक और बताऊं कि जो हमारे ये बुलन्स पे लिंट्स आ जाते हैं ना, रोएं, तो इन रोए को हटाने के लिए ये ब्रश सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कभी कभी कहते हैं ना कि तलवार नहीं सुई ज़्यादा अच्छा काम करती है, वही इस ब्रश का काम है।